नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर एलडब्ल्यूएस के इस चैनल पर आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में हम लोग द रिवर्स ऑफ टू डिजिट नंबर मतलब कि दो अंकों के व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्नों को हल किए थे। उन पर जितने भी प्रश्न बने थे उनको हल किए थे। आज हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न मतलब कि जानवरों की संख्या पर जितने भी प्रश्न बनते हैं, उन पर जितने भी उनके सवाल बनते हैं, आज उन्हीं उन्हीं को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे और हल करेंगे। तो बच्चों, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। देखो, जो ये जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न है, इनको हम टाइप बाय टाइप हल करेंगे। मान लो टाइप 1 में क्या मतलब कैसा सवाल है, टाइप दूसरे में कैसा सवाल है, टाइप तीसरे में, टाइप चौथे में, मतलब इसको हम टाइप बाय टाइप हल करेंगे। तो चलते हैं बच्चों। टाइप 1, मान लो टाइप 1 का सवाल है। पहला सवाल है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। मतलब एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है। यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर है, तो कबूतर की कुल संख्या क्या है। हालांकि इसमें इंग्लिश वर्जन में नहीं दिया है, ट्रांसलेट करके बोल देते हैं। इन अ जू मतलब एक चिड़ियाघर, इन अ जू मतलब टोटल रैट्स मतलब क्या क्या है, इन अ जू रैट्स एंड pigeons. The in a zoo are rats and pigeons. If total heads 90 and total legs 224, then the number of pigeons मतलब कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्या अब इसको हम हल करेंगे। देखो, इनको हम 3 टाइप से बताएंगे। हालांकि इसके बहुत तरीके हैं बताने के, तो इसको पहले हम बेसिक से सीखें कि हालांकि इनको कैसे हल किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखो हमेशा ध्यान देना कि देखो क्या है कि टोटल चूहे और कबूतर है। मान लो कि भैया माना, पहले हम इसको विस्तारित रूप से हल करेंगे। माना चूहे कितने हैं, माना यक्ष चूहे हैं। चूहों की संख्या क्या है, यक्ष है। माना चूहे कितने हैं, यक्ष। मतलब या आप ऐसे लिखे या लिखे कि मानव चूहों की संख्या क्या है, यक्ष। और कबूतर को वाई मान लो, वाई कबूतर है। तो बच्चों, यदि हम ये देखें कि यक्ष चूहे हैं और वाई कबूतर है, तो टोटल सिर कितने होंगे बताइए। टोटल सिर कितने होंगे, अरे जितने चूहे होंगे, जितने कबूतर होंगे, उतने सिर ही होंगे। तो बच्चों, तो टोटल सिर कितने हुए, जितने चूहे यक्ष और जितने कबूतर वाई, और यही आपके क्या है, टोटल सिर है। और जो कि प्रश्न में दिया है, टोटल सिरों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल हेड्स कितने हैं, 90। ये आपका, यदि हम चाहे इसको इक्वेशन 1 बना सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। और अब बच्चों, ये तो हो गया आपका सिरों की संख्या, कौन सी, ये आपका हो गया सिरों की संख्या। ठीक, लेकिन बच्चों पैरों की संख्या क्या होगा। पैरों की संख्या के लिए क्या करेंगे बच्चों। अच्छा ही बताओ, ये तो एक चूहे में एक ही सिर होता है, लेकिन बच्चों एक चूहे में कितने पैर होते हैं, इतना तो आपको मालूम है ना। चूहे में कितने पैर होते हैं, चूहे में 4 पैर होते हैं। तो भैया इसको हम 4x लिखेंगे। इनको क्या लिखेंगे, इनको हम 4x लिखेंगे, क्योंकि एक चूहे में 4 टांगे होती हैं। और एक कबूतर में कितनी टांगे होती हैं, 2। इनको लिखेंगे 2y। और ये आपका टोटल पैर हो गए। और टोटल पैर आपका दिया कितना है बच्चों, टोटल पैर आपका दिया है
224। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब ये बताइए कि ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हुए। अब इनको हम लोग हल कर लेंगे और फिर इनका x का और y का वैल्यू आ जाए तो कर लेंगे। ये आपका मेथड 1 है। ये आपका जो हल करने का तरीका जो है मेथड, ये आपका फर्स्ट है और ये मेथड अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जैसे प्रश्न बदल जाते हैं ना तो यही काम देता है, फिर जो छोटे छोटे ट्रिक होते हैं ना वो नहीं काम देते। इसलिए आपको ये मेथड बहुत ही मतलब सीखना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए क्या करेंगे, अब ये समीकरण बन गया 2, अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। एक देखो समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करने में चाहे तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 90 और 4x प्लस 2y बराबर 224। अच्छा है, इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो देखो इसमें से x या y को हमें विलोपित करना पड़ेगा। तो x को हटाएंगे, यदि y को हटा दें हम, इसमें 2 का गुणा करना पड़े। यदि x को हटाना है तो यहाँ पे बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 का गुणा करना पड़े। किसको हटाते हैं, मान लो हमें x को हटाते हैं, यदि x को हटाएंगे तो यहाँ पे 4 का गुणा करना पड़ेगा 4x होने के लिए। लेकिन यदि इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। तो बना क्या ये, मान लो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4x प्लस 4y बराबर 936 360। 4 में 90 गुणा कर 360। अभी देखो ये 4x प्लस 2y बराबर 224। ठीक, देखो हम बता रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है, जब आप सीख जाएंगे तो झट पे झट कर लेंगे। ठीक, अब देखो इसको हटाते हैं तो यहाँ घटाने पर, यहाँ पे घटाओगे तभी तो चिन्ह बदलेगा। यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण समीकरण 2 को मतलब घटाने पर, यहाँ माइनस किए चिन्ह बदल गया, यहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ भी प्लस है चिन्ह बदल। अब इन चिन्हों से मतलब नहीं है। अब यहाँ -4x हो गया, -2y हो गया, -224 हो गया, इसको काट दिया क्योंकि एक प्लस एक माइनस से कट गया। 4y में 2y घटाओगे 2y बचा। ठीक, 360 में 224 घटाओगे 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 2 गए 3, यही हुआ कि नहीं। 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 5, 5 2 गया कितना हुआ 3, और आपका 3 में से 2 गया कितना गया 1, ये हुआ। तो y बराबर कितना हुआ, 2 से इसे काटोगे 2 छंग 12 2 अट्ठे 16, ये आपका क्या आ गया y बराबर 68। y बराबर 68, ये क्या है, कबूतरों की संख्या। ये क्या है, कबूतरों की संख्या। लेकिन बच्चों यक्स का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y की वैल्यू रखोगे तो यक्स प्लस y कितना है 68 बराबर 90। तो यक्स बराबर कितना होगा 90, इस तरफ आएगा -68, घटाओगे 10 में से 8 गए 2, 8 में से 6 गए 2, ये आपका यक्स का वैल्यू आ गया। यक्स मतलब 22, यक्स कितने हुए 22, वाई कितने हुए 68। देखो जोड़ोगे 8 2 10, हासिल गया 1, कैरी गया 1, 6 2 8 और 1 9। अब इसमें से जो भी पूछे आप बता सकते हैं। पूछा क्या है बच्चों, कबूतरों की कुल संख्या, तो कबूतर क्या है वाई है। आपका आंसर यही मिल गया ना। तो ये विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर बी क्या है, इस सवाल का हल है। क्या किए बच्चों कि ये यक्स मान लिए। देखो दोनों यक्स नहीं मान सकते, क्योंकि अगर दोनों यक्स मानोगे तो चूहों की संख्या भी बराबर हो जाएगी और कबूतरों की संख्या। बाद में क्या हो बराबर हो या ना हो वो अलग बात है। तो चूहे यक्स माने और उनको वाई माने, टोटल जितने चूहे होते हैं उतने सिर होते हैं। यक्स प्लस वाई बराबर 90 सिरों की संख्या। इनमें 4 पैर होते हैं 4 एक्स की, इनमें 2 पैर होते हैं 2 वाई बराबर टोटल पैर। इन समीकरणों को हल कर लिए तो वाई की वैल्यू 68 है, एक्स वैल्यू 22 है और वाई ही क्या है आपका कबूतरों की संख्या। ये आ गया कबूतरों की संख्या। अब इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं। आप एलिगेशन मेथड पढ़े होंगे, मिश्रण वाली विधि, उसी का हम लोग यूज कर कर इसको हम हल करेंगे बच्चों। देखो मेथड नंबर 2 में हम एलिगेशन मेथड से हल करेंगे। ठीक है,
मान लो एक तरफ लिख देते हैं क्या, चूहे, और एक तरफ लिख दे रहे हैं कबूतर। ठीक, चूहे, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम पैर अपान सिर, इन्हीं का हम लोग अनुपात लेंगे, इस कबूतरों का ही पैर अपान सिर। और यहाँ पे जो लेंगे, एलिगेशन यही होता है ना, यहाँ भी क्या लेंगे, पैर अपान सिर ही लेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ, चूहे में कितने पैर होते हैं? चूहे में 4 पैर होते हैं। सिर कितने होते हैं? जितने, मतलब एक ही ना सिर हो गए, 4/1 मतलब कितना हुआ, 4 हुआ। कबूतर में कितने पैर होते हैं? कबूतर में 2 पैर होते हैं, सिर तो एक ही होगा। चाहे आप 4/1 लिख सकते हैं, चाहे 2/1, इससे बढ़िया हम 4 यही ना लिख ले। अच्छा ये बताओ, टोटल पैरों की संख्या कितनी है? टोटल पैरों की संख्या 224 है, दिया है ना 224। और टोटल सिरों की संख्या कितना है, 90। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब इन्हीं को हल कर लेंगे। ये आपका हो गया, ये 4, देखो इसमें क्या होता है, एलिगेशन मेथड में एक यूनिट इससे ज्यादा होता है और ये यूनिट इससे कम होता है। जरूरी नहीं कि यही यही, मतलब इसमें से कोई एक इससे अधिक होता है और एक कम होता है। देखो 90 में यदि गुणा करें हम, 3×9 = 27, मतलब 3 समथिंग कुछ आ रहा है, 3 से भी कम आ रहा है, इसका मतलब ये कम है। ठीक, और ये देखो 90×180, ये ज्यादा है क्या? इसको इसमें हम घटाएंगे। यदि हम 4 में 224 ये घटाएं, देखो 90 तो कितना हुआ, 360। 360 में 224 घटाएंगे, अपन ये चाहे तो आप एलसीएम लेके कर लें, या डायरेक्ट इसे इसका गुणा इसमें माइनस करें। 360 में 24 घटाएंगे, 10 में 4 के 6, और 4 में दोगे, सॉरी 5 में से दोगे, 10 में 4 के 6, 5 में दोगे 3, और ये खत्म। तो टोटल कितना हुआ, 36, नहीं हुआ ना, 36/90, ये आपका कितना आया, 36/90। अब अब देखो, इससे ये बड़ा है, इसमें इसे घटाएंगे, तो 224/90 -2, इसको गुणा करें 180/90, 4 हो गया, और 12 में से 8 गए, कितना हुआ, 4 हुआ। ये हुआ कि नहीं, 4 हो गया, 12 में से 8 गए 4, 44/90। ठीक है, सही है, लेकिन इसमें इतना घटाने पे इतना कम क्यों आ रहा है? देखो एक बार और घटा, 136 आना चाहिए शायद, हम लोग मिस्टेक किए हैं क्या, सॉरी 4 में घटाएंगे, 9×36, 360 में 224 घटाओगे, ये 136 आएगा बच्चों, माफ करना। और ये आपका कितना हुआ, 44/90। ठीक है, हम इसलिए इजी बहुत आसानी से बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं। आप लोग जब करेंगे तो इसको मतलब जल्दी से करें। देखो ये अनुपात आ गया, अनुपात से हम ये इसको हल करिए, ये कट गया, और ये काटेंगे 4 ग्राम में 44, 4 से देखो कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, देखो इकाई मिलाने पे कट रहा है, 4×3 = 12, और 4×9 4×3 = 12, 4×4 = 16, ये कितना है, 11/34 आया, आया कि नहीं? अच्छा बताओ, टोटल सिर कितने हैं? टोटल सिर 90 हैं, और इधर टोटल अनुपात कितना हो रहा है, 4:1:5, 3:1:4, 45 बराबर कितना आ रहा है, 90। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, 45 बराबर 90, तो 1 बराबर कितना होगा बच्चों, 1 बराबर 45 से कम 45, 45×90, यही हुआ। और कबूतर पूछा है ना, 34 बराबर कितना होगा, जल्दी बताओ। तो 34, 45 बराबर 90, तो 1 बराबर 2, 34 बराबर 34 गुना कितना हुआ, 68। यही आपका क्या है, आंसर है।
मतलब ये 45 भाग बराबर 90, 1 भाग बराबर 2, तो 34 बराबर कितना हुआ 68। यदि इसमें पूछता है चूहों की संख्या तो 11 बराबर 11 दुना 22। ठीक है, ये आपका मेथड 2 है। मेथड 2 में क्या है बच्चों कि चूहे और कबूतर के मतलब इसको एलिगेशन मेथड से मिश्रण विधि से हल करेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे पैर अपान सिर, यहाँ पे लेंगे पैर अपान सिर, यहाँ पे लेंगे पैर अपान सिर। ये चूहे में 4 है, पैर सिर तो एक ही होंगे इसलिए 4 लिखे। इसमें भी पैर कितने हैं 2, लेकिन सिर 1 2, और टोटल पैर अपान सिर के इसमें इसको घटाएं इतना आया और इसमें इसको घटाएं इतना है, क्योंकि एक यूनिट बड़ा मतलब अधिक होता है, एक एक कम होता है। तो फिर इसको घटाने पे हमें 136/90 मिला, इसको घटाए इतना मिला, और दोनों का हम क्या करें अनुपात निकाल दिए। टोटल अनुपात 45, 45 और टोटल सिरों की संख्या कितना है 90, तो 1 बराबर 2, तो 34 बराबर कितना हुआ 68। ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। अब विकल्प कौन सही है, विकल्प बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। बच्चों अब देखते हैं मेथड नंबर 3 से इसको हल करेंगे। मेथड नंबर 3 से यदि 4 पैरों वाला 4 पैर वाले यदि जानवर के बारे में पूछे, जानवरों की संख्या बताओ, तो इसमें क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे कि कुल पैरों की संख्या, टोटल जितने पैर है कुल पैरों की संख्या अपॉन 2 माइनस टोटल सिर कितने हैं, टोटल सिरों की संख्या। तो इसको हम यहाँ पे लिख दें, मान लो कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या अपॉन 2 माइनस कुल सिरों की संख्या। आप इस सूत्र से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, ठीक। अब जैसे सवाल में क्या दिया है, कुल पैर कितने हैं बच्चों, कुल पैर कितने हैं 224, तो यहाँ पे निकालेंगे 4 पैरों वाली संख्या 224 अपान 2। कुल सिर कितने थे बच्चों, कुल सिर कितने थे 90, यही थे ना, माइनस कर लो, देखो निकल गया। ये हो गया आपका 112 और ये हो गया 90, 2 में से 2, 11 में से 9 के कितने हुए 2, ये हुआ कि नहीं 22 है 4 पैरों वाली संख्या। लेकिन बच्चों पूछा क्या है कबूतरों की संख्या। अब आप अब 4 पैरों वाला आप निकाल दिए, 2 पैरों वाला नहीं निकाल सकते, टोटल 90 है और 90 में माइनस कर दो कि 22 तो निकल जाएगा। तो कबूतरों की संख्या क्या होगा 90 माइनस 22, तो कितना आ गया आपका 68 आ गया कि नहीं बताइए। आप इस ट्रिक से इस सूत्र से इसको बड़े आसानी से कर, अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये 2 पैरों वाले जानवर की संख्या निकालना तो क्या करेंगे, अरे भैया जब 4 वालों निकाल दिए तो 2 वाला निकाल सकते नहीं टोटल में से घटा के। तो ये सूत्र ये ट्रिक आपको बहुत ही परीक्षाओं में मदद देगी। ठीक, क्या कि भैया 4 पैरों वाले जानवर की संख्या बराबर क्या होता है कुल पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। ठीक है, ये आपका था तीसरा मेथड। अब हम बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, जिसमें हम लोग इन्हीं मेथड का यूज करके हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको हटाते हैं। ये तो आपको मालूम हो गया कि 4 पैरों वाले जानवर की संख्या बराबर क्या होता है कुल पैरों की संख्या अपॉन 2 माइनस सिरों की संख्या। तो बच्चों जैसे अगला सवाल है कि इन ए फार्मर्स हाउस आर चिकन एंड गोट्स, मतलब कि एक किसान के घर में मुर्गियों और बकरियां हैं। क्या कहा है मुर्गियां और बकरियां हैं। द टोटल नंबर ऑफ देयर हेड्स, मतलब उनके टोटल कुल संख्या सिरों की संख्या कितना है 42, एंड द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स, और उनके पैरों की संख्या कितना है 138। तो मुर्गियां की संख्या ज्ञात करो। देखो अब इसको हम डायरेक्ट इसी मेथड से तीसरे मेथड से हल करेंगे। पहले हम 4 पैरों वाला निकाल ले,
चार पैरों वाला क्या होता है? बकरी होता है कि मुर्गी? बकरी होता है ना। तो टोटल बकरियों की संख्या निकालते हैं चार पैरों की, तो बकरियों की संख्या क्या होता है बच्चों कि कुल पैरों की संख्या। और कुल पैरों की संख्या कितना दिया है? 138। यहाँ पे देखो क्या है? कुल पैरों की संख्या कितना? 138 अपॉन 2 माइनस सिरों की संख्या कितना है? सिरों की संख्या आपका 42 है। इसको घटाओ, इसको हल करो, दो में भाग दोगे, दो छंग 12, दोनों 18, 79 माइनस 42। ठीक, दो छंग 12, एक बचा, दोनों 18। कुल पैरों की संख्या कितना है? कुल पैरों की संख्या, हाँ सही है। अब इसको घटाओगे तो कितना होगा? 9 में 2 के 7, 6 में 4 के 2, 27, 27। लेकिन बच्चों ये नहीं पूछा है, आपको पूछा क्या है? मुर्गियों की संख्या। ठीक, तो मुर्गियों की संख्या के लिए क्या करेंगे? टोटल में से, कुल सिर में से हम बकरियों की संख्या माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया? 12 में 7 गए 5 और 3 में 2 गए 1। ये कौन सही है? विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प नंबर ए क्या है इस सवाल का राइट आंसर? ठीक है, देखो इसको मेथड नंबर 3 से हम लोग कितने आसानी से कर लिए कि चार पैरों वाली संख्या निकाल दी। चार पैरों वाली संख्या कितना? 27। तो फिर मुर्गियों की संख्या दो पैरों वाले आसानी से उसमें माइनस कर दिए, निकल गया। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चों कि एक एक किसान ने खेत में जानवरों और पंछियों पक्षियों के सिर गिनने पर उसे 40 पाया। मतलब जानवर थे, किसान के खेत में जानवर और पक्षी, जानवर और जानवर और पक्षी टोटल कितने थे? इनके सिर टोटल 40 थे। अगर सिर 40 है तो उनकी संख्या भी 40 है। अब उसने पैरों की गिनती की तो उसने 120 पाया। मतलब यदि उसने इनकी पैरों की गिनती की, जानवरों और पक्षियों के टोटल पैर, तो कितने पाए? 120। 120 पाया। यदि खेत में कबूतर या घोड़े थे, इससे ये मिला कि जानवर घोड़े थे और पक्षी क्या थे? कबूतर, और कुछ नहीं। तो खेत में कितने घोड़े थे? और खेत में प्रत्येक घोड़े के 4 पैर थे और प्रत्येक कबूतर के 2 पैर थे। हालांकि प्रश्नों में ये सब नहीं दिया रहता, इसमें दिया है कि मतलब इसमें आपको घोड़े की संख्या पूछा है, खेत में कितने घोड़े हैं। देखो प्रश्न थोड़े से अलग दिख रहे हैं लेकिन सवाल वही है। यदि आप समझे तो सवाल वही है, घोड़ों की संख्या पूछा है, घोड़ों की संख्या। घोड़ों की संख्या मतलब कितने पैर होते? 4। तो आप डायरेक्ट चार पैरों की संख्या वाले निकाल दो सूत्र। घोड़ों की संख्या के लिए क्या करेंगे बच्चों? टोटल पैर कितने हैं? टोटल पैर आपके 120 अपॉन 2 माइनस टोटल सिर कितने हैं? 40 और 120 में इसको घटाएंगे 60 और काटेंगे मतलब 60 होगा, और 60 में 40 घटाएंगे कितना होगा? 20। यही आपका क्या है? घोड़ों की संख्या। और जो कि विकल्प नंबर कौन सही है? विकल्प नंबर डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर? समझ में आ गया ना बच्चों? ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। सवाल अच्छा है। सवाल है कि अ मैन हैज सम हेन्स एंड सम काउज। मतलब एक आदमी के पास कुछ क्या है? मुर्गियां और कुछ क्या है? गायें। इफ द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ फीट मतलब इनकी रेशियो दिया है, मतलब सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का रेशियो दिया है। लिख दे रहे हैं सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का अनुपात दिया है। कितना दिया है? 12:35, मतलब 12 समंदे 35। ठीक, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुर्गियों की संख्या पूछा है। यदि केवल सिरों की संख्या 48 है, देखो ये दे दिया, मतलब सिरों की संख्या 48, अनुपात भले 12:35 है लेकिन सिरों की संख्या मालूम है हमें कितना? सिरों की संख्या, ये तो अनुपात है, ये आपका क्या है? अनुपात, रेशियो है। रेशियो में कोई कॉमन संख्या का गुणा होगा तभी तो क्या होगा? अनुपात आया होगा। तो या अब 12 x 35 माने, या सीधा 12 में किस कॉमन संख्या गुणा, इसमें क्या गुणा होगा? 4 का गुणा होगा तभी तो 48 आया होगा। 12 चौक 48,
इसमें भी तो 4 का गुणा होगा। हाँ, तो 35 में 4 गुणा करोगे कितना, 4 पंचे 20, 4 3 12, 12 2 14, 140। इससे आपको मिला क्या, इससे आपको पैरों की संख्या मिल गई। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हुए, 140। तो पूछा क्या है कि बच्चों, पूछा है कि मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए, मुर्गियों में कितने पैर होते हैं, 2। मुर्गियों में कितने पैर होते हैं, 2। तो पहले हम 4 पैरों वाली संख्या निकाले, ठीक है। तो गाय वाली संख्या, तो टोटल 4 पैर गायों की संख्या निकालो यदि, तो क्या होगा, तो गायों की संख्या के लिए टोटल पैर कितने हुए, 140, वही ठीक, अपॉन 2 माइनस टोटल सिर कितने हुए, 48, घटाओगे कितना होगा, 70 आएगा ना, 140 का था, माइनस 48 कितना हुआ, 10 में से 8 गए 2, और 6 में 4 के 2, ये क्या हुआ, टोटल काउज। टोटल गाय कितने हुए, 22। लेकिन पूछा क्या है, मुर्गियों की संख्या, तो 48 में से 22 घटा दोगे तो आपके टोटल हेन्स भी मिल जाएंगे। 8 में से दोगे 6, 4 में से दोगे 2, और ये क्या है आपके टोटल हेन, ठीक। ये क्या है आपका राइट आंसर। बच्चों अब हम लोग टाइप नंबर दूसरा के सवाल हल करते हैं। मतलब जानवरों के आधारित पर प्रश्न जो है, आप टाइप नंबर 2 के सवालों को हल करेंगे। जिसमें सवाल क्या है, प्रश्न क्या है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, ठीक। मतलब सम नंबर ऑफ हॉर्स एंड सम नंबर ऑफ मैंस और गोइंग समवेयर, मतलब कहीं जा रहे हैं। हाँ, आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, ठीक। आधे मालिक अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। मतलब कुछ घोड़े बैठे और कुछ कुछ नेतृत्व करे, मतलब घोड़े का जो रस्सी बना हुआ है उनको लेकर चल रहे हैं साथ साथ, या न बना हो तो इसे साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या 70 है तो बताइए कि घोड़े कितने हैं। देखो इसमें पहले ही बोला क्या कि घोड़े और आदमी की संख्या समान है। जब समान है तो समान मान लो। माना घोड़ों की संख्या कितनी है, घोड़ों की संख्या x, तब आदमी की संख्या भी क्या होगा, आदमी की संख्या भी क्या होगा, x ही होगा ना। इतना मालूम। और प्रश्न में दिया क्या है, प्रश्न में दिया है कि टोटल लेग्स कितने हैं, 70। लेकिन कौन, जो जमीन से चल रहे हैं जो, लेकिन जो बैठे हैं घोड़े पर उनका तो लेग जोड़ा नहीं जाएगा। जो जमीन पर चल रहे हैं, जमीन पे कौन कौन चल रहे हैं, टोटल घोड़े चल रहे हैं। तो टोटल घोड़े चलेंगे तो घोड़ों की कितनी टांगे होती हैं, 4। तो घोड़े तो कितना होगा, 4x। और आदमी के कितने टांगे होती, 2, 2x। लेकिन बच्चों ये तो टोटल आदमी हो गए ना, टोटल टांग आदमी के, उसमें से आधे लोग क्या कर रहे हैं, बैठे हैं। आधे लोग क्या हैं, बैठे हैं। तब कितना दिया है टोटल, मतलब टोटल पैरों में आधा पैर क्या है, घोड़े पर बैठा है। तो जब आधा पैर हम माइनस कर मतलब घटा दिए तो कितना हुआ, ये टोटल पैर 70। ये बताओ समझ में आया कि नहीं। ये आपका घोड़ों की संख्या हो गया, ये आपके टोटल आदमियों की संख्या हुआ। लेकिन आदमियों के टोटल पैरों में आधा करेंगे ना, आधा करेंगे क्या, 1/2 का गुणा करेंगे, करेंगे कि नहीं, क्योंकि आधे तो घोड़े पर बैठे हैं। ये हो गया, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि जो जमीन पर चल रहे पैर उन्हीं का टोटल कितना है, 70 है। तो इनको आधा करेंगे ना, क्योंकि आधे आधा आदमी तो घोड़े पर बैठे, उन तो जमीन पर टांग है नहीं उनकी। तो आधे ही आदमी लिए, टोटल घोड़े लिए। अब इन्हीं को हल कर लें तो क्या होगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा, या आप इसे काट दो, 2 1 कम 2, 1 कट गया, 2 2 कट गया, 4x और 1x कितना हुआ, 5x। और 5x बराबर 70, तो x बराबर कितना हुआ, 14 25 70, x बराबर आपका आया 14। और 14 क्या है, चाहे घोड़ों की संख्या मानो चाहे आदमियों की संख्या मानो, आया कितना, 14। और प्रश्न में पूछा क्या है कि घोड़े कितने हैं, तो ये कितने हुए, 14। और ये आपका विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर सी क्या है, राइट आंसर। आप इसे चाहे तो विकल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि विकल्प से करोगे तो यदि 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 हम मान लो विकल्प सी मानते हैं सही 14, तो 14 यदि घोड़े हैं तो टांगे कितनी होंगी, 14 चौका 56, टांगे 56 हुए। और 14 आदमी भी होंगे क्योंकि बराबर है।
और 14 आदमी में टांगे कितनी होगी? 14 दूना 28, लेकिन 28 में आधा करेंगे तो 28 का आधा करेंगे कितना? 14, और 56 14 करेंगे कितना आएगा? 70। ये विकल्प फॉलो कर रहा है तो ये सही है। ठीक, अन्य विकल्प इसका मतलब ये नियम नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रश्न था, बहुत ही प्यारा प्रश्न था। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि कुछ घोड़े और उतने ही संख्या में घोड़े मालिक, मतलब घोड़े के मालिक कहीं जा रहे हैं। ठीक है, सम हावर्स एंड इक्वल नंबर ऑफ हॉर्स ऑनर आर गोइंग समवेयर, मतलब मालिक कहीं जा रहे हैं समान संख्या में। आधे घोड़े के मालिक अपने घोड़े के नेतृत्व कर रहे हैं और शेष घोड़े बैठे हुए हैं। यह जमीन में चल रही टांगों की संख्या 120 है, तो घोड़ों की संख्या ज्ञात करो। सेम टू सेम वही सवाल है। देखो इसमें क्या है, यक्ष हम उसको माने घोड़ों को, और यक्ष ही किसको माने? घोड़े के मालिक, मतलब आदमी को, घोड़े के ऑनर जो है। तो टोटल पैर कितने हैं? टोटल जमीन पे पैर कितने हैं? 120। 120 में घोड़े तो पूरा जमीन पे होंगे, तो घोड़े में 4 टांगे तो 4x हो गया, और मालिक तो आधे बैठे हैं, घोड़े पर आधे चल रहे हैं, तो टोटल टांग कितने? 2x/2। हल कर लोगे, 2 2 कट गया, 4x कितना? 5x, 5x/120, x कितना हुआ? 5 दूना 10, 5 24, ये आपके 24 आ गए। प्रश्न पूछा क्या है कि घोड़ों की संख्या ज्ञात करो। हाँ, यही घोड़े हो गए। विकल्प नंबर क्या है? ये सही है। ये लगभग सेम सवाल था, बस इसके अंक बदले हुए थे। ठीक, सवाल सेम था। अगला सवाल है बच्चों, देखो ये टाइप तीसरा का सवाल है। ठीक, कि द नंबर ऑफ लेग्स इन ए हर्ड, अच्छा झुंड है, हर्ड ऑफ काउज एंड चिकन्स, मतलब दिया है कि गाय और मुर्गियों की एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों के दुगने से 14 अधिक है। बताइए इस झुंड में कुल कितने गाय हैं? देखो इसमें दिया है कि पैरों की संख्या जो है, एक मुर्गियों की झुंड और गाय के झुंड में पैरों की संख्या जो है वो सिरों की संख्या से के दुगने से 14 अधिक है। पहले देखो इनमें मुर्गी मुर्गी और क्या दिया है? सॉरी, गाय और मुर्गी दिया है, गाय और मुर्गी दिया है। देखो गाय को यदि x मानेंगे तो क्या होगा? y, क्योंकि बराबर तो दिए नहीं। और इसमें दिया है कि भैया इनकी जो टांग है वो उनके सिरों के दुगने के 14 अधिक है ना, 14 अधिक है। तो पहले इनके टांग लिखते हैं। टांग लिखोगे, गाय में कितनी होती है? 4x, और मुर्गी में कितनी टांग होती है? 2, तो 4x+2 ये टोटल टांग हो गए, टोटल पैर। और इसमें टोटल सिर कितने होंगे? x+y, यही सिर हो गए ना टोटल। जितने मुर्गी जितने गाय उतने ही सिर। और इनके दिया है कि इनके 2 गुने, 2 गुने, और इनसे पूछा है कि 14 अधिक है। यही दिया है आपका, तो यही दिया है कि जो गाय और मुर्गियों की जो झुंड है, ठीक, उनके टांगों, गाय और मुर्गियों के जो टांग है टोटल, वो उनके सिरों के दुगने से 14 अधिक है। यही लिख दिए हम। अब इन्हीं को हल कर लो। 4x2y, और इधर क्या हो गया? 2x+2y+14, और इधर भैया 4x+2y है, ये है। तो 2x इधर जाएगा, माइनस होगा, 4x में 2x घटेगा, कितना आएगा? 2x। देखो इसमें घटाएंगे 2x हो गया, और 2y ये तो कट गया, मतलब उधर जाएगा माइनस, कट जाए ना, 2y घट जाए। और 2x बराबर कितना है? 14, x बराबर कितना है? 7। अब पूछा क्या है बच्चों कि कुल कितने गाय हैं? जो x से ही गाय था, तो ये कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर ये क्या है? राइट आंसर। यदि इसमें गाय पूछता तो क्या करते? इसी यक्स का वैल्यू हम किसी में रख देते, मालूम इसमें रख देते या इसमें, मालूम हो जाता यक्स के वैल्यू, मतलब वाई के वैल्यू मालूम हो जाता गाय। ठीक, तो अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चों कि भैंसों तथा बतखों के एक समूह है, मतलब अ ग्रुप ऑफ बुफेलोज एंड डक्स हैज 24 फीट, मतलब उनके पास टोटल कितने पैर है? 24 फीट मोर देन, मतलब 24 अधिक है। जैसे भैंसों तथा बतखों में एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर है। तो भैंसों की संख्या कितनी है?
सेम सवाल है। भैंस और बतख है, हमें मालूम है कि भैंस में कितने पैर होते हैं, 4। भैंस में 4, इसको x माने तो कितने हो गए, 4x। और बतख में कितने पैर होते हैं, 2, तो 2y। और ये आपका टांग हो गया, पैर। जो कहा है कि भैया जो सिर है उन्हें भैंस को x मान लिए, x, और जो बतख है उसको हम लोग क्या मान लिए, y। तो जो इनके सिर है, सिर का कितना गुना ज्यादा मतलब दिया है, सिर में दिया है कि 2 गुने से, इनका 2 गुना से 24 अधिक है। 24 इसमें बढ़ा दिए, इसके बराबर हो गया। अब इन्हीं को हल कर दिए। 2x है इधर, 4x है, 2x इधर जाएगा, कितना बचा, 2x। और 2y इधर जाएगा, कट जाएगी, बराबर 24। तो x बराबर कितना है, 12। यही पूछा है ना कि भैया कि भैंसों की संख्या क्या होगा, यही क्या है, विकल्प नंबर डी क्या है राइट आंसर। देखो हर सवाल के दो दो टाइप, मतलब दो दो, हर टाइप के दो दो सवाल हम लोग हल कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक। आइए बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो ये देखो, इसका टाइप अलग है, इसका टाइप अलग है। ये टाइप मान लीजिए टाइप चौथा है, ये जानवरों की संख्या पर है, मान लो टाइप चौथा है, क्योंकि सवाल अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। देखो सवाल दिया है कि एक पार्क में मोरों की संख्या का वर्ग खरगोशों की संख्या के वर्ग से 56 अधिक है। देखो बच्चों, मतलब ये देखो जो दिया है उसको लिख लो। अभी हमें ये नहीं मालूम कि मोरों की संख्या का जो वर्ग है ना, वो खरगोशों की संख्या के वर्ग से, संख्या के वर्ग से 56 अधिक। ये देखो पहला दिया है। अब आप बढ़ते हैं आगे। यदि 4 खरगोश अधिक होते तो मोरों की संख्या खरगोशों जितनी होती। इससे एक चीज ये मिला, यदि खरगोश कितना है, यक्स, यदि इसमें 4 और जोड़ देते, यक्स प्लस, मतलब 4 और, खरगोश में 4, ये मोरों की संख्या हो जाता है और ये खरगोशों की संख्या। मतलब इससे ये आसान, देखो इसमें हम एक्स वाई नहीं ले सकते, मतलब अब यह बिना एक्स वाई के हम हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया कि ये खरगोश जितना है उसमें 4 और जोड़ दो, मोरों की संख्या होगी। तो खरगोश को हम एक्स मान लेते हैं। जब खरगोश को यक्स मान लेते हैं तो खरगोश यक्स हो गया आपका यक्स स्क्वायर। अब मोर आपका कितना हो गया, यक्स प्लस 4 स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 56। ये हुआ कि नहीं। अब इसको हल कर ले, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, यक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 प्लस 2ab, 2 चौका 8x माइनस आपका यक्स स्क्वायर, ये तो है, ये है, अब बराबर 56। ये तो कट गया 16, और ये आपका 8x, और 16 इधर जाएगा, 56 माइनस 16, तो 8x बराबर 6 में 6 0, 5 में 6 4, x बराबर कितना हुआ, 5। ये आपका क्या आया, 5। ये आपका खरगोशों की संख्या है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, सवाल में देखो पूछा है कि पार्क में मोर और खरगोश की कुल संख्या ज्ञात करो। देखो ये 5 है, तो मोर कितने हो गए, 5 4 9, यही हो गए ना। खरगोश कितना था, खरगोश आपका था यक्स, और मोर कितना था, मोर आपका था यक्स प्लस 4। यदि खरगोश 5 आया तो मोर कितना होगा, 5 4 9 होगा कि नहीं। मोरों की संख्या कितना आया, 9। मोरों की संख्या 9, और टोटल कितना हुआ, टोटल आपका 14 आया। टोटल आपका कुल खरगोश और मोर कितने आए, कुल संख्या 14, जो कि विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर सी आपका क्या है राइट आंसर। ठीक है, इनको, इन सवालों को ऐसे हल किया जाता है। देखो यदि आपको बेस मालूम है तो कोई भी सवाल को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम खरगोशों की संख्या को x माने तो मोरों की संख्या x+5, x+4, और इसको हल कर लिए, और ये आपका क्या हुआ। हालांकि इनके विकल्पों से हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें योग दिया है, टोटल योग, तो योग दिया है इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल होगा विकल्प से। यदि योग ना पूछता, संख्या पूछ देता कि सिर्फ जैसे स्पेशल मोरों की संख्या या खरगोशों का, तो विकल्प से तो बहुत आसान हो जाता।
इसमें भी विकल्प हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वैल्यू मानना पड़ेगा, जो बैठेगा वही सही होगा। अब जैसे देखते हैं अगला सवाल कि हंसों के समूहों में से उसकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब में तैर रहे हैं। देखो ये सवाल भी अच्छा है कि कोई भी हंस है, मान लो हंस हंस टोटल मान लो कि हंस यक्ष है, हंस को यदि यक्ष माने, अभी मत मानो यक्ष, क्योंकि वर्गमूल में दिया है, जो सही बैठेगा वही मानेंगे। हंसों के समूह में का उसकी संख्या के वर्गमूल, मतलब हंस की जो संख्या होगी, मान लो यक्ष मान ली तो उनका वर्गमूल। आई देखो ऐसे सवालों को क्या करेंगे हम, टोटल इसको एक्स स्क्वायर मानेंगे। देखो एक्स स्क्वायर मानेंगे तो उसका वर्गमूल भी एक्स आएगा, कर्ली से हम लोग बचेंगे। ठीक, तो इसमें ऐसे सवालों को हम पहले टोटल माना, कुल हंस या हंसों की संख्या हम एक्स स्क्वायर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें इसका वर्गमूल लेंगे तो एक्स आएगा। तो अब जो दिया है उसको हल करते हैं। उनमें पूछा कि उनकी संख्या के वर्गमूल, इसका वर्गमूल लोगे कितना आएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर को लिख दिए। एक्स उनकी संख्या का वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब में तैर रहे हैं, जबकि शेष दो हंस तालाब के बाहर, शेष दो हंस तालाब के बाहर, मतलब टोटल जोड़ दी। देखा उनके हंसों की संख्या का वर्गमूल का 7/2 गुना कहाँ तैर रहे? तालाब, मतलब ये क्या है, ये तालाब में तैर रहे हैं, और शेष दो कहाँ है? तालाब के बाहर खेल रहे हैं। ये हो गया टोटल हंस, जो कि क्या है, ये टोटल हंस हो गया कि नहीं? ये होगा कि नहीं? ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। यदि आप ये बनाना सीख गए तो सवाल हल कर लेंगे। देखो ये टोटल हंस हुआ, और हंसों के वर्गमूल, टोटल हंस के वर्गमूल एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लिए, उनका 7/2 गुना कहाँ है? तालाब में तैर रहे हैं, जबकि शेष दो हंस क्या तालाब के बाहर खेल रहे हैं। तो दोनों को जोड़ दिए, टोटल हंस हो गए कि नहीं? जो तालाब में और जो बाहर है दोनों को जोड़ दिए, टोटल हंस हो गए। यहाँ पे इसीलिए हम इसको एक्स स्क्वायर माने। हालांकि आप इसको एक्स लेकर भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये तब रूट में आ जाएगा। अब देखो ऐसे इसका यदि हम रूट हटाएं वर्गमूल ले, तो एक्स बचा कि नहीं? और ये आपका कितना हो? 7/2 प्लस 2 बराबर कितना हो? एक्स स्क्वायर। और ये आपका कितना हो? 7x अपन 2 प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर। इसको यदि इधर ले तो 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में हो जाएगा, प्लस में दो, तो 2 बराबर कितना हुआ? 2x² माइनस 7, 2x² माइनस 7x अपन 2, 2 का 2 इधर गुणा करोगे 4, 2x² माइनस 7x, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। तो इसको हल करेंगे, 2x² माइनस 7x, और ये इधर है -4 बराबर 0। तो इसको इस रूप में रखेंगे ना, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसको द्विघात इसको हल करेंगे तो कितना होगा? 4 दूना 8, 8 को ऐसा तोड़े, मतलब गुणा करने पे -8 है, क्योंकि -4 में 2 गुणा -8, और जोड़ने घटाने पे कितना है? -7। तो क्या करेंगे, -8 का गुणा 1 में करेंगे तो -8 आया, -8 आया कि नहीं? और फिर -8 को हम 1 में जोड़ेंगे तो -7 आएगा कि नहीं? आया कि नहीं? तो हम यहाँ पर रखेंगे 2x² माइनस 7 के स्थान पे क्या रखेंगे? -8 प्लस 1, और -8 प्लस 1 में x का गुणा करोगे तो -8x, और -1 में x गुणा करोगे कितना होगा? माइनस माइनस प्लस x -4 बराबर 0। कॉमन ले लो तो 2x कॉमन लोगे तो कितना होगा? यहाँ पे x -4 बचा, x कट गया, जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता 1, x -4, 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर ये -1 इधर होगा, ये 2 इधर, और इधर कितना होगा? x -4 बराबर 0, तो x बराबर 4। ये आपका क्या आ गया? ये तो हो नहीं सकता है, ये होगा ना x बराबर 4। तो आपका क्या पूछा है प्रश्न में? प्रश्न में पूछा है बच्चों कि हंसों की कुल संख्या कितनी है? हंसों की संख्या क्या है इधर? ये x बराबर 4, तो x² बराबर मतलब 4 का स्क्वायर बराबर कितना है? 16। ये आपका टोटल क्या है? हंस। ठीक है, देखो बच्चों, आप चाहे ऐसे प्रश्नों को
जब देखो योगफल ने पूछा, अंशों की संख्या पूछा है, तो आप इन्हें विकल्प से भी हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये समझ में आया ना। देखो इनके लिए आपको ये आना जरूरी है। ठीक है, आपको द्विघात समीकरण आना चाहिए। हालांकि इनके ट्रिक भी होते हैं, वो हम द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि इनको कैसे हल, गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। और ये आपके हल था, और ये 16, और विकल्प नंबर कौन सही है? विकल्प नंबर डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर है। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था। देखो बच्चों, अब इनको हम विकल्प से कैसे हल करते हैं। ठीक है, इसमें कोई कोई ट्रिक नहीं है, कोई स्पेशल, इसमें कोई विशेष ट्रिक नहीं है। आपको ऐसे करना पड़े या फिर आप विकल्प से। देखो कुछ न कुछ रास्ता जरूर, जिसके ट्रिक बनते हैं उसको आप वो विकल्प से हल हो या ना हो, लेकिन जिसके इतने बड़े होते हैं तो कुछ न कुछ उसमें लॉजिक होना है। जैसे देखो इतने बड़े हैं, इतने बड़े सवाल इसके हल हैं, इसको हम विकल्प से हल करेंगे। ठीक है, देखो विकल्प से कैसे हल करेंगे कि हंसों के समूह में से मान लो कि टोटल हंस हम 16 मान ले, अगर कुछ मान ले। पहले तो देखो वही मानेंगे जिसका वर्गमूल बनेगा। 12 का तो वर्गमूल बनेगा नहीं, 8 का वर्गमूल बनेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, विकल्प 16 या 4 लेंगे। तो देखो पहले हम 16 लेके चेक करते हैं, फिर 4 4 लेके चेक करेंगे। 16 का यदि विकल्प ले, देखो इनका वर्गमूल है जो 4, यही है ना, इनके वर्गमूल का 7/2 गुना, 7/2 गुना, और दो ठे चरत है ना, दो दो हंस चल रहे हैं तो उनको भी जोड़ोगे ना इसमें। देखो क्या टोटल 16 आ रहा है, देखो टोटल 16 आ रहे हैं कि नहीं। देखो 2 दूना 4, 7 दूना 14, 14 में 2 जोड़ोगे 16 मिले कि नहीं, तो विकल्प से सही है। 4 चेक करें बच्चों, यदि 4 लें, 4 ले तो 4 लेंगे, टोटल 4 का वर्गमूल 2, और 2 का 2/7, और इधर 2 चल रहे हैं बाहर, उसको भी जोड़ेंगे। देखो 4 आना चाहिए। ठीक है, ये आपका 7/2 है, माफ करना, ये आपका 9 हो गया, और ये 4 बराबर नहीं है, इसलिए आपका आंसर कौन सही है? विकल्प नंबर डी 16 क्या है इस सवाल का हल है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा विकल्प के माध्यम से। ठीक है तो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न क्या है बच्चों कि ऊँटों की एक झुंड का 1/4 भाग जंगल में देखा गया। मतलब कुछ ऊँट है जिसमें कुछ ऊँट मतलब उनके ऊँट का टोटल का 1/4 भाग जंगल में देखा गया, और झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला जाएगा। मतलब झुंड, जो जितने ऊँट थे उनके झुंड में, उनके वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, और शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। तो बताइए कुल ऊँटों की संख्या क्या है। देखो बच्चों, आप चाहे तो इसको देखो कैसे करेंगे, जो जो देखो सवाल में क्या दिया है कि जंगल में कुछ लोग चले गए, कुछ लोग पहाड़ों पे देखेंगे, और शेष ऊँट कितने, शेष 15 ऊँट कहाँ गए, वो कहाँ पे देखे गए, नदी के किनारे। ये कुल टोटल ऊँट हो जाए, टोटल ऊँट हो जाए, कितने ऊँट के झुंड है। लेकिन बच्चों इसमें टोटल ऊँट तो दिया नहीं है, टोटल ऊँट तो दिया नहीं, शेष दिया है ना। तो क्यों हम क्या करें कि टोटल ऊँट में हम जो पहाड़ों पे गए हैं, जो मतलब कहाँ पे, नदी में, और जो पहाड़ों में है, माफ करना, ये जंगल में है और ये पहाड़ों पे है, और ये 15 झुंड कहाँ है, नदी के किनारे। तब टोटल ऊँटों की जो झुंड की संख्या ही इतना है, ऊँटों की संख्या कितना है ये। तो देखो ऊँट तो टोटल दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे ऊँट का टोटल वैल्यू देता है तो हम ऊँट रख लेते हैं और इसको पूरा जोड़ देते हैं, हल कर लेते हैं। लेकिन वैल्यू तो दिया है शेष का, जो नदी पे है। तो क्यों ना हम टोटल में से, टोटल ऊँट में से हम इसको घटा दें, इसको घटा दे तो शेष 15 बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं। तो हम इसको ऐसे लगाएं, इसको ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा, आसान हो जाएगा। हालांकि आप ऐसे करेंगे प्रश्न जो आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा मतलब कठिन होगा, पश्चांतर करके हल करेंगे। तो चलिए हम लोग ऐसे हल करते हैं। देखो जब वर्गमूल शब्द आ जाए तो समझ लो कि हमें ऊँटों की संख्या माना, ऊँटों की संख्या क्या
हम एक्स स्क्वायर मानेंगे, एक्स नहीं मानेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊँटों की संख्या एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ बच्चों कि एक्स स्क्वायर में हम कुछ लोग जंगल में गए, कुछ लोग पहाड़ों में, उनको माइनस कर देंगे, शेष 15 आ जाए। तो कितने जंगल में गए हैं कि देखो, ऊँटों के एक झुंड का 1/4, ऊँटों की एक झुंड का 1/4, मतलब झुंड है एक्स स्क्वायर का 1/4, 1/4 गुणा करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4। देखा गया जंगल में, और पहाड़ों पर कितने चले गए, झुंड के वर्गमूल का, झुंड के वर्गमूल लो इसका एक्स स्क्वायर, वर्गमूल के दोगुने, दोगुने मतलब चाहे यहाँ पे दोगुना करो चाहे यहाँ पे दोगुने, कहाँ पे चले गए, पहाड़ों पर। तब टोटल में से इसको घटा दोगे तो शेष जो 15 नदी किनारे पे है वो आ गया। ठीक, चाहे तो आप इसको 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 जोड़ कर बराबर एक्स स्क्वायर कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर सकते हो। इसको हल करो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2, देखो वर्गमूल लोगों तो क्या होगा, एक्स होगा ना, तो 2x ये हुआ कि नहीं, अपॉन इक्वल टू 15, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। यदि यदि इसका हम यदि इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले, देखो हाँ, ये देखो, ये माइनस है, ये भी माइनस होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये भी आपका माइनस होगा। अब देखो इसका एलसीएम लोगे कितना होगा, 4, एक चौका 4, इसमें भाग दे 4 है, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 में 4, इसका भाग दे कितना आया, 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 में भाग दे 4, 4 दूना 8 एक्स, अब बराबर यहाँ कितना हुआ, 15, 15 चौका 60 होगा, तो क्यों हम डायरेक्ट 15 चौका 60 कर दे, यहाँ पे 60 और इसको हटा दे रहे हैं। ये आपका क्या बन गया, द्विघात समीकरण मतलब गुणनखंड। इसको हल करेंगे, 4 एक्स स्क्वायर में घटाएंगे कितना है, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, इधर है माइनस 60 बराबर 0। जब इसको हल करेंगे, 60 दिया 180 माइनस 180, गुणा करने पे माइनस 180 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, -8। तो ये क्या होगा, 18 धाम 180 होगा, होगा कि नहीं, -18 में 10 गुणा कर -18 धाम 180, और -18 में 10 घटाओ कितना आएगा, -8। इसको ऐसे कर, 3 एक्स स्क्वायर -8 का स्थान क्या होगा, -18 प्लस 10, -18 प्लस 10 मतलब -18 एक्स प्लस 10 एक्स माइनस 60 बराबर 0। ठीक, 0 लिखो या ना लिखो, फिर इसमें कॉमन लो, तो 3x कॉमन लोगे तो क्या होगा, x माइनस 6, x माइनस 6। ठीक, और यहाँ पे कॉमन क्या लोगे, 2 लोगे ना, ये 10 लोगे, तो 10 लोगे कितना होगा, x माइनस 6, तो कितना हुआ, देखो 3x प्लस 10 बराबर 0 लिखोगे, x बराबर -10/3 है, जो कि होगा नहीं, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, ये क्या है आपका x का वैल्यू। जबकि हम ऊँटों की संख्या क्या माने, एक्स स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा ऊँटों की संख्या, 36, जो कि विकल्प में दिया है। विकल्प नंबर क्या है, सही है, विकल्प नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक, इसको हम ऐसे करेंगे। अब इसको हम विकल्प से भी कर सकते हैं। विकल्प में देखो क्या क्या दिया है, देखो हम इसको विकल्प से हल करते हैं। विकल्प में दिया है बच्चों कि 60, 20, 36, 72। देखो यदि आप परीक्षा में बैठे होते हैं तो इसको 36 करते बिना मतलब देरी किए और आगे बढ़ जाते, क्योंकि 36 ही परफेक्ट क्या है, वर्गमूल। 36 को हम आंसर करते सी, और ये आंसर प्राप्त कर लेते, इसको चेक कर लेते हैं। मान लो ऊँटों की संख्या कितना है, 36, तो यहाँ पे जोड़ते हैं 36, ऊँटों की कितना संख्या है, 36, 36 का 1/4 भाग, 1/4 भाग मतलब 9, 9 ऊँट कहाँ पे है, जंगल में, और उसका वर्गमूल 36 का वर्गमूल का दुगुना, 6, 6 दूना 12, ये कहाँ है, पहाड़ों में, और 15 तो नदी किनारे, देखो टोटल जोड़ो, 15 12 कितना हुआ, 27, 27 9 36, 36 ऊँट आए कि नहीं टोटल। ये आपका था क्या विकल्प। ठीक है, आप अन्य विकल्पों में भी इसका वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले सवालों की तरफ, जो इसके मान लो टाइप चेंज कर दे, इसका टाइप 5 कर दे, क्योंकि इसके थोड़ा सा डिफरेंट है।
एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी भेड़ है, मतलब इन ए ग्रुप देयर आर ए मेनी हेन्स एज, मतलब जितने मुर्गी उतने भेड़। अगर मुर्गी यक्ष है तो भेड़ भी यक्ष है। ठीक। बकरियों, सॉरी, पुरुष बकरियों से 2 गुना है, मतलब मुर्गी भी है और भेड़ भी है, पुरुष भी है और बकरी, 4 लोग हैं एक समूह में। कौन कौन? आपका मुर्गी है, भेड़ है, पुरुष है और क्या है? बकरी है। अब जैसे जैसे दिया है उसको हल करेंगे। देखो इसमें कहा है कि मुर्गी और भेड़ समान है। यदि मुर्गी को हम यक्ष माने बच्चों, तो भेड़ भी कितने होंगे? यक्ष होंगे, यक्ष ही होंगे। और फिर दिया है कि पुरुष बकरियों से दुगना है। ये जो पुरुष है ना, बकरियों से दुगना, ये बकरी जो भी संख्या होगी उसका 2 का गुणा कर दोगे तो पुरुष की संख्या हो जाएगी। अभी आगे बढ़िए, क्योंकि अभी इनका इनसे कनेक्शन नहीं दिख रहा है। जब इनके इनके साथ कनेक्शन होगा तो फिर उसको करेंगे। और बकरियां भेड़ों से दुगना, देखो कनेक्शन आ गया ना इसका। जो बकरियां हैं भेड़ों से कितना है? दुगना है। तो बकरी जो हुई, जो बकरियां होंगी, ये बहुवचन में कर दो, चलो कोई बात नहीं। ये भेड़ों से दुगना मतलब 2 यक्ष हुए। और अभी देखो बकरियां का पुरुष के साथ संबंध था, कि बकरी जितने होंगे उनका 2 गुना कितना? पुरुष होंगे। तो पुरुष भी कितने होंगे? पुरुष भी आपका इसका 2 गुना करोगे 4 यक्ष। बताइए ये समझ में आ गया कि नहीं? जब ये समझ में आ गया तो सवाल भी लगभग हल कर चुके। अब देखते हैं आगे क्या पूछा है। देखो आगे पूछा है कि यदि पैरों की कुल संख्या, कुल गणना 44 हो तो समूह में कितने 4 पैर वाले जानवर हैं? तो बच्चों पहले टोटल हम पैर निकालेंगे। देखो मुर्गी हमें मालूम है, मुर्गी में कितने पैर होते हैं? 2, प्लस भेड़, भेड़ में कितने पैर होते हैं? 4 यक्ष। और इसमें 4 दूना 8, 4 गुणे 2 यक्ष करोगे कितना होगा? 4 दूना 8 यक्ष हो जाएगा। क्यों हम डायरेक्ट 8 यक्ष कर दें? प्लस 4 चौ 16 यक्ष। और इनको, इनका टोटल कितना दिया है? इनका टोटल दिया है, टांगों की संख्या कुल गणना करोगे 44। ठीक है। अब इसको हल करेंगे। देखो एक बार फिर देखते हैं, ये मुर्गी 2 यक्ष, भेड़ 4 यक्ष, बकरिया, बकरिया में भी कितनी टांगे होती हैं? 4, 4 दूना 8 यक्ष। पुरुष में 4 टांगे नहीं होती, पुरुष में 2 टांगे होते हैं। 4 दूना कितने हुए? 8 यक्ष। ये कितने हुए? 8 एक्स। टोटल जोड़ो, ये आपका 2 एक्स हो गया, 4 एक्स हो गया, और सॉरी जोड़ो टोटल 2 एक्स 4 एक्स, 4 दो 6, 6 8 14, 14 8 22 एक्स बराबर 44, और 22 22 गुना 44, एक्स बराबर 2। अब इसमें पूछा है भैया कि 4 टांगों वाले पैर, मतलब 4 पैरों की जानवर कितने हैं ना। तो बताओ 4 पैरों के जानवर कितने? यक्ष। इसके किसके पास 4 पैर होते हैं? ये भेड़ और बकरिया। ये टोटल कितने हैं? यक्स प्लस 2 यक्स कितना? 3 यक्स। और यक्स का वैल्यू कितना है? 2, 3 दूना 6। ये आपका आंसर है। और विकल्प नंबर क्या है? विकल्प नंबर सी इस सवाल का हल है। ठीक है। ये आपका क्या है? ये भेड़ है और ये बकरी, इन्हीं के पास 4 टांगे हैं ना। ठीक है। ये बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन है बच्चों कि एक जगह पर 20 कबूतर, 10 गायें, तो 15 कुत्ते और कुछ भैंसे हैं। मतलब देयर आर 20 pigeons, 10 cows, 15 dogs and some buffaloes at a place, मतलब एक स्थान पे इतने हैं। If the total number of legs is 125 more than the total number of heads, find the number of buffaloes, मतलब कि जो इस सभी संख्याएं हैं, कौन कौन, चाहे कबूतर हो, गाय, कुत्ते, मतलब भैंस, जो भी टोटल पैर है, उनके जो पैरों की संख्या है, कुल पैरों की संख्या है, पैरों की संख्या, वो जो आप उनके कुल सिर की संख्या है ना, सिरों की संख्या इनसे 125 अधिक है। ये दिखा है, ये सवाल में दिया है।
पहले पैरों की संख्या लिखते हैं। पैरों की संख्या टोटल क्या है? कबूतर है, कबूतर है ना, कबूतर में 20 कबूतर में कितने पैर? 2 प्लस 10 गाय है, 10 गाय में कितने पैर? 4 प्लस और 15 कुत्ते हैं, 15 कुत्ते में कितने पैर? 4 प्लस और भैंस कितने हैं? भैंस तो आपका मालूम नहीं है कितने हैं, तो भैंस को x मानेंगे और इनमें पैर कितने हैं? 4। ये आपका हो गया पैरों की संख्या। सिरों की संख्या में टोटल जोड़ दो, जितने हैं 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 और 15 प्लस भैंस तो मालूम नहीं है, बराबर 125। ये हुआ, ये आपका पैरों की संख्या, ये आपका सिरों की संख्या, ये आपका 125। हल करो इसको। 20 दूना 40, 10 चौक 20 दूना 40, 10 चौक 40, 15 चौका 60 प्लस 4x, यही हुआ। तो टोटल कितना हुआ? 60, 60 400, 140 प्लस 4x हुआ। ये आपका हो गया 140 प्लस 4x माइनस, इसको करो 20 10 30, 30 15, 45 प्लस x हुआ कि नहीं? अब यहाँ देखो -45 प्लस x है, तो माइनस इधर हुआ कितना? -45 और माइनस प्लस कितना हुआ? माइनस माइनस x बराबर कितना हुआ आपका? 125। 125 यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 125 और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 125। अब इसको हल करो तो कितना होगा? अब ये हट गया, 4x में 3x घटाओ, x घटाओ कितना आएगा? 3x। ठीक, 140 में 45 घटाओ कितना आएगा? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो 40 45 घटाओ ना, 10 में 5 गया 5 और इधर कितना हुआ? 9 95 हुआ। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 95 आया। ठीक, ये आपका कितना आया? 95 और 95 इस तरफ जाएगा क्या होगा? माइनस, तो 3x बराबर कितना? 5 5 0 और ये आपका कितना? 12 में 3, ये 30 आया। तो x बराबर कितना आया? 10। तो ये 10 क्या थे? 10 आपके थे भैंसों की संख्या, और जो कि विकल्प कौन सही है? विकल्प नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। आप चाहे इसको फास्ट भी कर सकते हैं, हालांकि हम बताते हैं इसलिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट देखो 20 40 40 40 40 40 80 80 60 140 और 4x, 140 प्लस 4x और 45 हुआ। 140 में 45 घटाएंगे कितना आएगा? 95 और प्लस 3x, ये घटा के जल्दी कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न है कि एक खेत में कुछ चरवाहों के साथ 42 भेड़ हैं। कितने भेड़? 42 भेड़ हैं और 48 मुर्गियां हैं, 11 बैल हैं। ठीक, यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 224 ज्यादा है तो चरवाहों की संख्या क्या थी? ये जैसे पिछला क्लास, मतलब पिछला जो प्रश्न था, सेम उसी तरीके से है। देखो एक खेत, यहाँ पे देखो पैरों की संख्या जो है, पैरों की जो संख्या है उस सिरों की संख्या से 224 अधिक है। ठीक, अब पैरों की संख्या में देखो, यहाँ पे कुछ चरवाहे भी हैं जिनकी टांगे 2 हैं। चरवाहे कितना मान लो, हम x मान लिए, इनकी टांगे कितने हैं? 2 प्लस भेड़ कितने हैं? 42, इनकी टांगे 4 प्लस मुर्गी कितने हैं? 48, इनकी टांगे कितने हैं? 2 और प्लस, आप इसको अलग कर दे रहे हैं, चलो प्लस भैंसे कितने हैं? भैंसे हैं आपकी 11 और इनकी टांगे कितनी है? 4। ये आपका क्या हो गया? टांगों की संख्या। ठीक, माइनस सिरों की संख्या क्या होगी? सिरों की जितने चरवाहे उतने सिर, जितने भेड़ है 42, 48 क्या है? प्लस 11 क्या है? भैंस। ये आपका क्या है? सिर। अब इनका डिफरेंस कितना है? इनका 224। तो बच्चों इसको यदि हल करें तो ये क्या होगा? 2x, 4 दूना 8, 4 चौ 16 168
48 दूना 96 और 11 चौ 44 माइनस इसको जोड़ोगे 8 1 9 9 2 11, इधर क्या होगा 4 1 5 5 4 9 9 और 1 10 101 और ये क्या है 224 और ये आपका यक्स है बच्चों, ये आपका यक्स है माइनस यक्स और ये माइनस होगा ना, इसका इसमें भी गुणा, इसका टोटल 101 है, 101 में हम माइनस मिलाकर माइनस होगा, ये हुआ ना। अब देखो 2x में x घटाओगे कितना आएगा यक्स, यक्स ही होगा और इसको टोटल जोड़ो, देखो ये हो गया 2x में x घटाओ यक्स, 4 6 10 10 8 18 हासिल गया 1 9 4 13 13 6 19 19 और 1 20 हासिल गया 2 2 और 1 3 308 में 101 घटा दो, 100 घटाए कितना 8 में से गए 7 और ये 0 और 207 और 207 इधर जाएगा तो क्या होगा 224 में 207 घटाओगे 14 में से 7 गए 7 और ये 1 होगा और ये 17 है ना, मतलब 224 था और इधर कितना है 207, 24 में 7 घटाओ कितना आएगा 17, ये आपका यक्स, ये यक्स क्या है भैंसों की संख्या, सॉरी चरवाहों की संख्या, और विकल्प नंबर कौन सही है, विकल्प नंबर डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ये थे, आप इनको कैलकुलेशन तेज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये सवाल है जो कि आपका ये होमवर्क है, ठीक है, इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बच्चों में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।